जय श्री राम दोस्तों। कहानियों की लाइब्रेरी चैनल पर आप सभी सनातनियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस कहानी में जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उनकी भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। सनातन संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। आजकल जहाँ श्री बालाजी का मंदिर है, वहाँ से थोड़ी दूर एक चक्र पुष्करणी नाम का तीर्थ था। उसके तट पर श्री वत्स गोत्रीय पद्मनाथ नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। भगवान के नाम का जप, भगवान का स्मरण और चिंतन, यही पद्मनाथ के जीवन का व्रत था। वह अपने सुख दुख की उन्हें कभी चिंता नहीं करते थे, परंतु दूसरे के दुख की कल्पना से ही उनका हृदय भर आता था। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में बहुत दया थी। सभी इंद्रियां उनके वश में थी। कभी वे सूखे पत्ते खा लेते, तो कभी पानी पर ही निर्वाह कर लेते, और कभी कभी तो भगवान के ध्यान में इतने तन्मय हो जाते कि उन्हें न तो शरीर की सुध रहती थी और न ही भूख प्यास की। उनका हृदय भगवान के दर्शन के लिए छटपटा रहा था। वह केवल अपने प्रियतम प्रभु को प्राप्त करना चाहते थे। उनके हृदय में आशा और निराशा के भयंकर तूफान उठा करते थे। कभी वे सोचने लगते कि भगवान बड़े दयालु हैं, वे अवश्य ही मुझसे मिलेंगे, मैं उनके चरणों पर लौट जाऊंगा, अपने प्रेम आश्रों से उनके चरण भिगो दूंगा। वे अपने कर कमलों से मुझे उठाकर हृदय से लगा लेंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, मुझे अपना कहकर स्वीकार करेंगे। कितना सौभाग्यमय होगा वह क्षण, कितना मधुर होगा उस समय का जीवन। वे कहेंगे वरदान मांगो, और मैं कहूँगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हें देखा करूँगा, तुम्हें मुझे भूल जाओ या याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी भावना करते करते पद्मनाथ आनंद विभोर हो जाते और उनका शरीर रोमांच से भर जाता और आंखों से आंसू गिरने लगते। उनकी यह प्रेम मुग्ध अवस्था बहुत देर तक चलती रहती थी। वे सारे संसार को भूलकर प्रभु की सेवा भक्ति में लगे रहते थे। कभी कभी उनके मन में ठीक इसके विपरीत भावना होने लगती थी कि कहाँ मैं एक दीनहीन क्षुद्र प्राणी, मलिन हृदय वाला, और कहाँ पूरे ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान, मुझ जैसे पापी के हृदय में वे क्यों आने लगेंगे। मैंने ऐसी कौन सी साधना की है जिससे खुश होकर वो मुझे दर्शन देंगे। मुझे न तो जप आता है और न ही तप आता है, न व्रत और न ही समाधि आती है। जिस हृदय से भगवान का चिंतन करना चाहिए, उस हृदय से संसार का चिंतन करता हूँ। यह तो अपराध है, इसका दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। मैं दुख की ज्वाला में झुलस रहा हूँ, संसार में विषयों के लिए भटक रहा हूँ, फिर भी भगवत प्राप्ति की आशा है। कई बार निराशा इतनी बढ़ जाती कि उन्हें अपना जीवन भार के समान लगता था। कभी कभी तो वह मूर्छित हो जाते थे और बेहोशी में ही पुकारने लगते, हे प्रभु, हे स्वामी, क्या तुम मुझे अपने दर्शन नहीं दोगे। इसी प्रकार रोते रोते बिलखते बिलखते मर जाना ही क्या मेरे भाग्य में लिखा है। मैं मृत्यु से नहीं डरता, इस नीच जीवन का अंत हो जाए वही अच्छा है, परंतु मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। न जाने कितने जन्मों के बाद तुम्हारे दर्शन हो सकेंगे। मेरी यह करुण पुकार क्या तुम्हारे विश्वव्यापी कानों तक नहीं पहुंचती। अपना लो प्रभु। इस प्रकार प्रार्थना करते करते वे चेतना शून्य हो जाते। एक दिन उनकी यह तपस्या पराकाष्ठा तक पहुंच गई। उन्होंने सच्चे हृदय से संपूर्ण शक्ति से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मुझे अधिक मत तरसाओ। तुम्हारे दर्शन की आशा में अब और कितने दिन तक जीवित रहूँगा। एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। संसार सूना दिखता है, और वे आंखें किस काम की जिन्होंने आज तक तुम्हारे दर्शन नहीं किए। अब इनका फूट जाना ही अच्छा है। यदि इस जीवन में तुम नहीं मिल सकते तो इसे नष्ट कर दो। मुझे स्त्री पुत्र जन धन लोक परलोक कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारा दर्शन चाहिए, तुम्हारी सेवा चाहिए। एक बार तुम मुझे अपना स्वीकार कर लो, बस इतना ही चाहिए। भगवान के धैर्य की भी एक सीमा है। वे अपने प्रेमियों से कब तक छिप रह सकते हैं। ये तो सर्वदा सब जगह सबके पास ही रहते हैं, केवल प्रकट होने का अवसर ढूंढा करते हैं। जब देखते हैं कि मेरे प्रकट हुए बिना अब काम नहीं चल सकता, तब उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। वे तो पद्मनाथ के पास पहले से ही थे। उनके तप, उत्कंठता और प्रार्थना को देख देखकर मुग्ध हो रहे थे। जब उनकी अवधि पूरी हो गई, तब वे पद्मनाथ ब्राह्मण के सम्मुख प्रकट हो गए।
सारा स्थान भगवान की दिव्य अंग ज्योति से चमकमगा उठा। पद्मनाथ की पलकें उस प्रकाश को रोक नहीं सकी। सहस्त्र सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश और उसके भीतर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज भगवान खड़े थे। भगवान को देखकर हृदय शीतल हो गया। पद्मनाथ का संपूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवान की कृपापूर्ण नेत्रों से बरसती हुई प्रेम धारा में डूबने लगा। ऐसा लग रहा था मानो जन्म जन्म की अभिलाषा पूरी हो गई। भगवान खड़े खड़े केवल मुस्कुरा रहे थे। कई क्षणों तक निस्तब्ध रहकर पद्मनाथ ने स्तुति की, प्रभु आप ही मेरे निखिल जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य आपके ही आश्रित है। आप पतित पावन हैं। आपके स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। आप घट घट में व्यापक हैं। इस जगत के बाहर और भीतर केवल आप ही हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी इसका रहस्य नहीं जानते, केवल आपके चरणों में भक्ति भाव से नम्र होकर प्रणाम करते हैं। आप क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं, फिर भी अपने भक्तों की विपत्ति का नाश करने के लिए सर्वत्र चक्रधारी रूप में विद्यमान रहते हैं। भक्त आपके हैं और आप भक्तों के हैं। जिसने आपके चरणों में अपना सिर झुकाया, उसको आपने समस्त विपत्तियों से बचाकर परमानंद में अपना धाम दिया। मैं आपका हूँ, आपके चरणों में समर्पित हूँ, नतमस्तक हूँ। इतना कहकर पद्मनाथ मौन हो गए। अब भगवान की बारी आई। वे जानते थे कि पद्मनाथ निष्काम भक्त हैं। इनके मन में न तो संसार के भोगों की बात है और न ही मुक्ति की इच्छा है। इसलिए उन्होंने पद्मनाथ से वर मांगने को नहीं कहा। उनके मन की स्थिति जानकर भगवान ने कहा, हे महाभाग ब्राह्मण देव, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में केवल मेरी ही सेवा की इच्छा है, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। कल्प पर्यंत मेरी सेवा करते हुए तुम यहीं निवास करो और अंत में तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पद्मनाथ भगवान की शारीरिक तथा मानसिक सेवा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। इसी प्रकार भगवान की सेवा पूजा करते हुए पद्मनाथ को अनेक वर्षों बीत गए। वे एक दिन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी पूजा कर रहे थे। इसी समय एक भयंकर राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उन्हें अपने शरीर का मोह नहीं था, राक्षस खा जाएगा। इस कल्पना से उनके मन में यह प्रश्न अवश्य उठा कि तब क्या भगवान ने मुझे अपनी सेवा पूजा का जो अवसर दिया है वह आज ही इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। भगवान ने मुझे जो एक कल्प तक पूजा करने का वरदान दिया है यह क्या झूठा हो जाएगा? यह तो बड़े दुख की बात है। यह सोचकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने भक्त पद्मनाथ की रक्षा के लिए अपने प्रिय सुदर्शन चक्र को भेज दिया। चक्र का तेज कोटि कोटि सूर्यों के समान है। भक्तों के भय को जला डालने के लिए आग की भीषण लपटें उससे निकला करती हैं। चक्र की तेजोमय मूर्ति देखकर वह राक्षस भयभीत हो गया और ब्राह्मण को छोड़कर बड़े वेग से भागा, परंतु सुदर्शन उसे कहाँ छोड़ने वाले थे। उन्हें उस राक्षस का भी तो उद्धार करना ही था। यह राक्षस आज से 16 वर्ष पहले गंधर्व था। उसका नाम था सुंदर। वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस हो गया था। इसकी स्त्रियों के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा था कि यह राक्षस तो होगा, परंतु आज से 16 वर्ष बाद जब वह भगवान के भक्त पद्मनाथ पर आक्रमण करेगा तब सुदर्शन चक्र इसका उद्धार होगा। आज यही 16वां वर्ष पूरा होने वाला था। राक्षस बड़े वेग से भाग रहा था, परंतु सुदर्शन चक्र से बचकर कहाँ जा सकता था। देखते ही देखते सुदर्शन चक्र ने उसका सिर काट दिया और क्षण भर में यह राक्षस गंधर्व बन गया। दिव्य शरीर, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से युक्त होकर सुंदर ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। तत्पश्चात दिव्य विमान पर सवार होकर अपने लोक की यात्रा की। भक्त पद्मनाथ ने सुदर्शन के गंधर्व लोक में चले जाने पर सुदर्शन चक्र की स्तुति की। सुदर्शन चक्र ने भक्त पद्मनाथ की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, भक्तवर, तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम भगवान के परम कृपा पात्र हो। मैं यहीं तुम्हारे समीप ही सर्वदा निवास करूंगा। तुम निर्भय होकर भगवान की सेवा पूजा करो। अब तुम्हारी उपासना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ सकता। भक्त पद्मनाथ को इस प्रकार वरदान देकर सुदर्शन चक्र सामने की पुष्करणी में प्रवेश कर गए। इसी से उसका नाम चक्रतीर्थ हुआ। भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके भक्त पद्मनाथ का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। वह अब और भी तन्मयता तथा तत्परता से भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे प्रेमी भक्तों का जीवन ही धन्य है,
क्योंकि ये पल पल पर और पग पग पर भगवान की अनंत कृपा का अनुभव करके मस्त रहा करते हैं।